सुप्रभात मैं जगेंद्र। हारिए न हिम्मत बेसारिए न राम। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हारिए न हिम्मत बेसारिए न राम। प्रतिदिन न जाने कितने आदमी पैदा होते हैं और न जाने कितने मरते हैं। यह आदमी का पैदा होना और मरना हर वक्त हर दिन चलता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। फिर भी मनुष्य इसी को ज्यादा तरजीह देता है। कोई पैदा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं, कोई मर गया तो रोने धोने की सीमा नहीं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब यह प्रक्रिया सृष्टि का अभिन्न अंग है तो फिर इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। जमाने की रफ्तार अपनी तरह से, या यूं कहें कि परमात्मा की मर्जी से चलती है, तो इसमें तो किसी का कोई दखल है नहीं। पर दखल होता तो फिर न जाने और कितनी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लोग ये भी खूब भली भांति जानते हैं कि जब हमारा कोई वश नहीं है, कोई दखल नहीं है, तो फिर उठापटक कैसी। जीवन की जो घड़ियां जिसको जितनी प्राप्त हैं वो तो अपना काम करके ही समाप्त होंगी। इन्हीं सब बातों को सोच समझकर शांत होकर बैठा रहता है और दिन रात बीतते चले जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार गाफिल और अचेत है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, और यदि जान भी ले तो क्या करेगा, क्योंकि जो चीज जिस समय जैसे होनी है वो तो होकर ही रहेगी। तो फिर क्या किया जाए? क्या ये किया जाए कि हम हर वक्त तैयार रहें, जो कुछ होना है वह हो तथा हम साहस और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करें। सामना क्या करें? यही कि जो कुछ होना है उसके लिए तैयार रहें। मनुष्य अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो भगवान की मर्जी हो। भगवान की मर्जी वो तभी हो सकता है, वैसे ही होंगी, होकर रहेंगी। इन सब बातों को जितना सोचो उतनी उलझन पैदा होती है, और कभी कभी उलझन आदमी के जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए कहते हैं कि हारिए न हिम्मत बेसारिए न राम। इसी में व्यक्त जीवन सूत्र से हम साहस और संतोष बनाए रखें, क्योंकि सभी मनुष्य भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते हैं, या यूं कहिए कि वो ये नहीं जानते कि भगवान है क्या। भगवान हम सबका जन्मदाता है, हम सबका भरण पोषण करता है, हमारी जरूरत की हर वस्तु को हमें प्रदान करता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि भगवान इतना दयालु कृपालु है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले हमारी जरूरत की सब चीजों को मुहैया कर दिया है। फिर भी मनुष्य भगवान से विमुख है। कहने को तो सब कह देते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, किंतु इस प्रकार इस विचार को व्यवहार में नहीं लाते। मतलब ये कि जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, वैसा अपना आचार विचार व्यवहार नहीं बनाते, तो फिर कैसे काम चले। केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में व्यवहार में ना लाएं। तो जीवन जीने की कला का अर्थ यही है कि हम जो सोचे विचारें वैसा ही मुख से बोलें, कहें और उसी प्रकार अमल करें, व्यवहार करें। तो फिर सभी काम बना बनाया है, फिर हमारे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। कहा है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यानी जब आदमी स्वयं हिम्मत करके कोई काम करने लगता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें जो क्षमताएं सुख सुविधाएं दी हैं उनका तब तक हम ठीक से यथा समय यथाशक्ति प्रयोग ना करें, तब तक उनका क्या मतलब। अरे भाई, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उस वस्तु परिस्थिति व शक्ति का ही सही यथा योग्य प्रयोग हो जाता है, तब तो ठीक है, वरना सब निष्फल है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर अपने को इस प्रकार बनाए, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हम दुनिया में रहकर जो भी काम करते हैं लोग उसको देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा विचार, बोलचाल, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर लोग उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
जिसे देख करके जैसा हम सब करते हैं बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और वैसे ही आचार विचार बड़े होकर उन बच्चों के बच जाते हैं। इसलिए संतान को अच्छा बनाने के लिए अपने विचारों, अपने जीवन के कार्यकलापों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। बच्चे हर बात की जल्दी निकल कर लेते हैं। वो तो कोमल हृदय व निर्मल बुद्धि के होते हैं। जैसा कुछ करते धरते दूसरों को देखते हैं उसका वो अनुसरण करने लगते हैं। ये देखा गया है कि बहुत से लोग असभ्य हंसी मजाक करते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उनको सुनने वाला अन्य कोई इससे प्रभावित भी हो रहा है। जब वही बातें बच्चे बड़े होकर पूछते हैं तब उनके माता पिता को बुरा लगता है और उसका उपचार पूछते हैं। उसका उपचार यही है कि अपने को संयम नियम के सहारे रखो, भगवत भजन करो, अच्छी अच्छी बातें घर में करो, कहो और दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखो। फिर देखो इसका असर उन पर क्या होता है। जो भी उस प्रभाव में और उस वातावरण में आएगा उस पर अमिट छाप इस व्यवहार की पड़ेगी। वह स्वतः उनसे प्रेम करने लगेगा और उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा और उनकी सुंदर रहनी सहनी को देखकर प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार के सत्संग को देखकर यही है पूजा। सिर्फ आंख बंद करना ही पूजा नहीं है। पूजा है आदर्श, आचार विचार, संयम नियम, शिष्ट रहने सहनी और दूसरों के सुख दुख को बांट लेने की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार अपने समुचित व्यवहार, शालीन आचरण तथा मधुर वार्तालाप से सबकी आत्मा को उद्बुद्ध एवं जागृत बना देना ही हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। पर आजकल देखा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी और दफ्तरों में काम करने वाले आदमी जो न खेलते हैं, न टहलते हैं और न व्यायाम करते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियां लगी रहती हैं और अधिकतर पैसा दवाइयों में ही खर्च हो जाता है और घर गृहस्थी के अन्य कार्यों के लिए पैसे की कमी हो जाती है। तो व्यायाम के मामले में घर गृहस्थी में लगी महिलाएं बहुत पीछे, जिनको ना तो टहलने की सुविधा है और ना कोई अन्य व्यायाम की। उन्हें देखो तो न जाने कौन कौन सी परेशानियां हैं उनकी। यदि स्त्री पुरुष दोनों मिल बैठकर विचार विमर्श करें, 10-15 मिनट दोनों मिल बैठकर सोच विचार करें तो अच्छी बात बन सकती है। अच्छी बात बन सकती है। इन बातों के लिए एक विशेष कार्यक्रम सब घरों में होना चाहिए। प्रातः उठकर औरतें, आदमी, लड़के, बच्चे, बाहर से आए हुए लोग सब मिलजुल कर प्रार्थना कर लिया करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है, बच्चों में संस्कार पड़ता है। दूसरी विशेष बात है माताओं की कि जब वो भोजन बनाए तो ख्याल करें कि हम भगवान का भोग तैयार कर रही हैं और जितनी देर भोजन बनाए ईश्वर की याद, प्रार्थना, जप या भजन कीर्तन करती रहें। मन में चाहे गुनगुनाती हुई या जोर से भी, जैसा अवसर हो करते रहना चाहिए। इससे उस भोजन में प्रेम रस और भक्ति रस भर जाएगा। जो भी खाएगा उसके अंदर वही प्रेम और भक्ति की भावना भर जाएगी। फिर खाते समय जैसे भाव होंगे वही भोजन में प्रविष्ट हो जाएंगे और उसमें वही प्रभाव बस जाएगा और उसे वैसे ही विचार और भावनाएं तथा आचरण बनेगा। तो फिर जो लोग शिकायत करते हैं कि काम क्रोध वगैरह बहुत आता है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो विशेष रूप से हमारा स्वजनों से, जो हमारे स्वजन हैं, जो सत्संग करने वाले हैं, वो चाहे किसी भी संख्या के हों, उनसे सभी से ये अनुरोध होता है कि जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और विवाह शादियों में जो अनावश्यक व्यय होता है उसको स्वयं न करें, दूसरों को उसकी हानि और परिणाम बताएं। तो सब कार्यकलाप बड़ी कुशलता से हो सकता है। बड़े घर घर में दीप जलाकर उजाला करने का अर्थ अपने अंतर मन को आलोकित कर डालो, फिर अगवानी कर लो राम नाम शब्द की। यही वो शब्द है जो ब्रह्मांड में व्याप्त प्राणियों में निहित है। यही है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो दीपावली में दीपों के संग घर घर में हृदय में व्याप्त रहते हैं। उन्हीं की महिमा है। धन्यवाद।